नमस्कार दोस्तों, करियर गुरुजी 6 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नोत्तरी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके पहल पर की गई थी? ए महात्मा गांधी, बी एओ ह्यूम, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर है बी एओ ह्यूम। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को बंबई में, 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, 25 दिसंबर 1885 में सूरत में, या 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो 28 दिसंबर 1885 को जो है वो बंबई में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ए दादा भाई नौरोजी, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी वी राघवाचार्य, डी फिरोज शाह मेहता। कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया गया था वो बी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर है सी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या पूना सार्वजनिक सभा। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ए ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड रिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड वेबल। तो इसका सही उत्तर है ए लॉर्ड लीटन के द्वारा जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, महादेव गोविंद रनाडे या महात्मा गांधी। तो पूना सामाजिक सभा की स्थापना जो है वो सी महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा जो है वो स्थापना की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है सी लाला लाजपत राय इसके लेखक थे। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड कर्जन। तो इल्बर्ट बिल जो है वो लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में या वायसराय के काल में पेश किया गया था। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। तो आजाद हिंद फौज का जो गठन है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए एओ ह्यूम, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो आंसर हो गया सी दादा भाई नौरोजी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी एनी बेसेंट, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो भारत सेवक समाज के संस्थापक जो थे वो ए गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? ए उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, बी धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, सी उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार और डी उपयुक्त सभी।
तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, और सी उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, ये सभी कारण थे। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड बेबल या डी लॉर्ड लिटन। तो 1905 में बंगाल का विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो उत्तर हो गया बी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न है उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? ए बहिष्कार, बी स्वदेशी, डी राष्ट्रीय शिक्षा, डी ये सभी साधन। तो उग्र राष्ट्रवादियों का जो साधन था ये सभी थे, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्र पाल, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है ए बाल गंगाधर तिलक। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो ये है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो नारा है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्र पाल, डी भगत सिंह। तो ये जो कथन है वो बी लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए लाला हरदयाल के द्वारा, बी भाई परमानंद के द्वारा, सी चंपकरमन पिल्लई के द्वारा या डी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना जो है वो ए लाला हरदयाल के द्वारा जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ए बंबई अधिवेशन, बी सूरत अधिवेशन, सी कलकत्ता अधिवेशन, डी पूना अधिवेशन। तो ये जो विभाजन जो था वो सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में जो है वास्तविक रूप से विभाजन सूरत अधिवेशन में हो गया था। अगला प्रश्न है अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? ए सरदार भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चंद्रशेखर आजाद, डी यशपाल। तो केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंके थे वो सरदार भगत सिंह के द्वारा फेंका गया था। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह थे। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? ए केंद्रीय संगठन का अभाव, बी ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, सी उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, उपयुक्त सभी। तो क्रांतिकारी आंदोलन का जो तत्कालिक असफलता का जो कारण था ये सभी कारण थे। केंद्रीय संगठन का अभाव था, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति भी थी और उच्च मध्यम वर्ग की जो सहानुभूति थी उसका अभाव था। यही कारण है कि क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में
या 1907 के सूरत अधिवेशन में, या 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, या 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेता जो है वो पुनः मेल जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेता पुनः मेल कब हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता कब हुई? लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता कब हुई? ए 1912 में, बी 1914 में, सी 1916 में और डी 1918 में। तो लखनऊ समझौता जो हुई थी वो हुई थी 1916 में। तो इसका उत्तर हो गया सी 1916 में लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ए लाला लाजपत राय बिपिन चंद्र पाल द्वारा, बी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा, सी गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो होम रूल आंदोलन जो है वो बी श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। एक ने मद्रास में और दूसरे पुणे में यह आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो अगले वीडियो में फिर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बनने वाले प्रश्न 25 प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बहुत सारे प्यार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।